नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन मुजफ्फरपुर से जो खबर आ रही है वो न केवल चौंकाने वाली है बल्कि हैरान भी करने वाली है। यहां शराब माफियाओं ने अब लीची के बागानों को अपना सेफ हाउस बना लिया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर में उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि एक पिता पुत्र का सिंडिकेट जो पूरे इलाके में शराब तस्करी का नेटवर्क चला रहा है। आइए इस खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, अहियापुर में हुई छापेमारी की मुख्य बरामदगी क्या है? ये तो पूरा गंभीर मामला है क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। बिल्कुल, और आपको भी पता है कितना सक्सेस है बिहार में शराबबंदी। देखिए, उत्पाद विभाग की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर राघोपुर स्थित एक लीची बागान में कहीं ना कहीं छापेमारी की और इस कार्रवाई में पुलिस ने एक कार, एक पिकअप वैन को जब्त किया है। इन वाहनों में लदी लगभग 1000 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसकी बाजार में अगर हम गिनती या कीमत समझे तो 10 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। मौके से 2 तस्कर गायब हैं। चंदन कुमार और रोहित कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, इस तरह की खबरें तो मुस्कान हमेशा आती रहती है। बिहार में शराबबंदी है, शराब अक्सर रोज पकड़े जाते हैं, लेकिन इस पूरे शराब सिंडिकेट के पीछे मास्टरमाइंड कौन है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आप हमेशा सुनते होंगे दोस्ती यारी में कोई कर रहा है, या आप सुनते होंगे कि कोई पार्टनरशिप में कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पिता और पुत्र का दोस्ती यारी चल रहा है। बाप बेटा मिल के पूरे बिहार को दारू पिला रहे हैं। जांच में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि अवैध धंधा का संचालन चंद्रशेखर राय और उसका पुत्र रोशन कुमार कर रहे हैं। ये पिता पुत्र की जोड़ी मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी के लिए एक सिंडिकेट की तरह काम करती है। हालांकि छापेमारी के दौरान ये दोनों भागने में सफल रहे हैं, लेकिन उत्पाद विभाग ने इनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उनकी तलाश के लिए छापेमारी तेज कर दी है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि ये पिता पुत्र मिल करके शराब का तस्करी कर रहे थे, इतना बड़ा रैकेट चला रहे थे। अब ये बात उजागर हो गई है, लेकिन ये पिता पुत्र की जोड़ी का कोई आपराधिक इतिहास भी है क्या? देखिए, उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह के अनुसार चंदेश्वर और रोशन कोई नौसिखिया तस्कर नहीं थे, बल्कि अपराधी रहे हैं। इनके खिलाफ केस रहा है और इनके खिलाफ पूर्व में भी अहियापुर थाना उत्पाद विभाग के विशेष थाने में कई गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं। ये जोड़ी जेल में भी जा चुकी है। साथ में देखिए, बाप क्या करता है, बच्चे को रोकता है कि बेटा तुम कोई गलत काम नहीं करना, हमारा नाम मत उजाड़ना, लेकिन पिताजी ही अगर साथ दे तो फिर बाप बेटा साथ साथ जाते हैं, तो ये जोड़ी हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जोड़ी जेल भी जा चुकी है, लेकिन जेल से बाहर आते भी नहीं सुध रहे हैं। जेल से बाहर आते फिर से इस काले कारोबार में बड़े पैमाने को शुरू कर देते हैं। जेल में साथ जाते हैं, वहां भी प्लानिंग कर लेते हैं कि इतने दिन में तो निकलना ही है, तो पापा अब क्या करना है? तो पापा बताते हैं कि बेटा वापस तस्करी शुरू करे के बाद, तो जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो बिल्कुल मुस्कान, हम लोग अक्सर सुनते आए हैं कि जो शराब तस्कर हैं वो शराब तस्करी के लिए एक से एक हथकंडा अपनाते हैं, लेकिन इस बार तो गजब हो गया है। तस्करों ने छिपाने के लिए लीची बागान को ही सेफ जोन बना लिया। देखिए, मुजफ्फरपुर अपनी लीची के लिए विशेष कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है और यहाँ के घने बागान तस्करों के लिए कहीं ना कहीं एक कवर बना के दे देता है, प्राकृतिक कवर बन जाता है। घने पेड़ों के बीच गाड़ियों को छिपाना, शराब की खेप उतारना आसान होता है, क्योंकि यहाँ आमतौर पर लोगों की आना जाना बहुत कम होता है। माफियाओं को लगता है कि मुख्य सड़कों की जो तुलना में बागान में तो पुलिस की नजर कम पड़ेगी, लेकिन उत्पाद विभाग के खुफिया तंत्र ने इसके कहीं ना कहीं जो मंसूबे थे उसको भी फेल कर दिया है। बिल्कुल, और इस मामले में पकड़े गए जो तस्कर की भूमिका है वो क्या थी, इस बात को भी लेकर के चर्चा होनी। देखिए, मौके से गिरफ्तार मैंने आपको बताया चंदन कुमार और रोहित कुमार किए गए हैं और इस सिंडिकेट के लिए कहीं ना कहीं डिलीवरी के लिए ये लोग संभालते थे। डिलीवरी, लाना आना, ये लोग पिकअप वैन और कार के जरिए शराब को गोदामों तक निकाल कर लेके जाते थे और होम डिलीवरी भी करते थे। अगर आपको चाहिए तो आपको भी ये लोग डिलीवर कर सकते हैं। और पुलिस अब इनसे पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब की ये बड़ी खेप आई कहां से और ये सप्लाई किए जाने वाला है कौन। अब तो शराब तस्करी को लेकर के कई खुलासे हो चुके हैं और बिहार में शराबबंदी है ये कहना भी अपने आप में एक जुमला टाइप का लगता है। बात सही है, जैसे विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब सवाल यह है कि प्रशासन अभी सिंडिकेट को खत्म करने के लिए क्या कदम उठा रहा है? इतना आसान नहीं, आपको भी पता है, आप रोक ही नहीं सकते क्योंकि इतना लोग मिल चुका है। देखिए, उत्पाद विभाग ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है। इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस बार केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि उनकी संपत्ति, पिछले रिकॉर्ड के आधार पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फरार पिता पुत्र की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है और संभावित जो उनका ठिकाना होना चाहिए वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य है कि पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना है ताकि भविष्य में
फिर से सक्रिय ना हो सके। लेकिन देखिए ये मुश्किल है, क्योंकि पीने वाले लोग भी बहुत हैं, और जब पीने वाले लोग जनता ही हो तो वो क्यों बताएगी। हो सकता है, मुझे लगता है कि बताने वाला कोई दुश्मन होगा, कोई लड़ाई हुई होगी तो उसने बता दिया कि सर यहाँ यहाँ शराब ऐसे ऐसे बिक रहा है, बाप बेटा को पता चल गया होगा कि जाके कंप्लेन किया है, तो ये लोग भाग गए हैं। लेकिन ये रुकने वाला चीज़ नहीं है, आप कितना भी रोके उनके पास और भी अल्टरनेट ऑप्शन आ जाएगा। जब तक मेन मास्टरमाइंड ना पता चले कि इनको नेपाल से ला रहे हैं, यूपी से ला रहे हैं, कि बंगाल से ला रहे हैं, कि झारखंड से ला रहे हैं। अब बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुजफ्फरपुर की यह घटना बताती है कि शराब माफिया अब कितने दुस्साहसी हो गए हैं कि वे जेल जाने के बावजूद अपना रास्ता नहीं बदल रहे। पिता और पुत्र का एक साथ इस तरह के काले धंधे में शामिल होना समाज के लिए भी एक बड़ा चिंता का विषय है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इन मुख्य आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज पाता है, और क्या इस बार इनके नेटवर्क को हमेशा के लिए ध्वस्त किया जा सकता है। शराब को लेकर के बिहार में आप भी क्या राय रखते हैं, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए, और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।